ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा टल गया। ट्रंप ने ईरान को बता दिया कि हमले का इरादा नहीं रखते। सीनियर सऊदी अहलकार ने बताया, सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप को ईरान का मौका देने पर राजी किया। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, अमरीकी सदर ने तेहरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त भी की है। ट्रंप जंग नहीं चाहते। उन्होंने ईरान से खित्ते में अमरीकी मफादात पर हमला न करने की अपील की है। पाकिस्तान ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान में इक़्तिसादी बहरान के बाइस सूरत हाल खराब हुई। पाकिस्तानियों के लिए सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। और पाक अमरीका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बर 2026 का इनेकाद। इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज। कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर और सीनियर अमरीकी फौजी अहदेदारों ने तकरीब में शिरकत की। मेहमानों ने फौजी दस्तों की पेशावराना महारत और सलाहियतों को सराहा। मश्क पाकिस्तान और अमरीका के अस्करी ताउन को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुजाहिरों को हाईजैक किया। दाइश जैसी कार्रवाइयां की। मुजाहिरीन के दरमियान मौसाद एजेंडों की मौजूदगी का एतराफ किया गया। एतराफी बयान ईरान में बैरूनी मदाखलत को साबित करता है। ईरानी वजीर दिफा ने कहा, शरपसंदों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए रकम वसूल की। एक शख्स को $6000 तक अदा किए गए, जिसके सबूत मौजूद हैं। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। कामयाबी चाहते हैं तो अवामी खिदमत तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अवाम को बेपनाह आसानियां मुयसर आएंगी। आसान खिदमत मरकज आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खोलेंगे। हुकूमती खिदमत की इको सिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज का जायजा भी लिया। वजीर आजम को मरकज में दस्तयाब सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। एक छत तले सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 13 खवारिज हलाक। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। कुरम में कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से था। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुख्तसर दौरे पर कराची आमद। सोहराब गोट में तहरीक इंसाफ के कारकुन बिलाल महसूद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, कारकुनों को यकीन दिलाता हूँ खुशी और गम में साथ रहेंगे। हकीकी जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। खुदा करे हमारा इम्तिहान खत्म हो, हमें कामयाबी मिले। बिलाल महसूद पीटीआई रैली में हादसे का शिकार हुए थे। सूबाई हुकूमत साथ नहीं होगी तो ऑपरेशन में मुश्किल होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये डरे हुए हैं कि हमने कोई ऐसी बात कर ली तो कहीं हम पर हमले ना शुरू हो जाएं। केपी के पुराने वजीर आला ने कहा था कि वो कालादम पीटीपी को भत्ता देते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, सोहेल आफरीदी बतौर पाकिस्तानी शहरी हर सूबे में जा सकते हैं। सूबों के दरमियान बेहतर कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। केपी हुकूमत पहले अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले। रोजाना की बुनियाद पर केपी में लाशें उठाई जा रही हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। केपी इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने ईरान के हालात को 2023 के पाकिस्तान से मुमासिल करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, बानी पीटीआई को इख्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा आ जाए।
9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकिरात के हामी हैं। ये बाहर बैठे नाम निहाद पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम से दूर रखना चाहते हैं। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। वजीर दिफा ने कहा, बानी पीटीआई के दौर में भी भारत ने हमला किया था। फर्क देखें, रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि ये वही पाकिस्तान है जिससे पायलट वापस किया था। हमारे शहीदों ने वतन को जावेदा किया। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्मायत। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही समेत 9 मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्मायत की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समात 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सदर आसिफ जरदारी की मनामा में अहम मुलाकातें। बहरीन के वजीर दाखिला शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की सदर जरदारी से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी इलाकाई सलामती के लिए अहम करार। शेख राशिद ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, मोहसिन नकवी मेरे बेटे की तरह है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। सकाफती विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। कहा, कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है। पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार है। खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पतंग और डोर बनाने, बेचने या तरसील पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का सामना करना होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत की महदूद इजाजत होगी। मुकर्ररा दिनों से कबल पतंगबाजी गैर कानूनी है। कराची में सुबह सवेरे धुंध का राज, हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। गुलशन मेमार, मली, स्कीम 33 और साहिल के करीब इलाकों में धुंध के बादल। 7 परवाजें मनसूख, 10 ताखीर का शिकार हुई। कल भी धुंध का इम्कान, हफ्ते को स्मोक का खतरा। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश की भी पेशगोई कर दी। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 23 जनवरी तक बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सोने की कीमत में कमी, 1 तोला सोना 3700 रुपए कमी के बाद 4,82,462 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $37 कमी से $4,601 का हो गया। 1 तोला चांदी 150 रुपए कमी के बाद 9,425 रुपए की हो गई। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंग्लैंड के पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी आदिल रशीद और रेहान अहमद के भारतीय वीजों में ताखीर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आदिल रशीद और रेहान अहमद को भारत ने वीजा जारी नहीं किए। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश टीम को श्रीलंका में व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है। दोनों क्रिकेटर्स स्क्वाड के दीगर अरकान के हमरा श्रीलंका भी नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स पीर से मुकर्ररा सेंटर्स पर दस्तयाब होंगी। पहले मैच के VIP इंक्लूजर के टिकट 800, बकिया 2 मैचेस के 1000 रुपए में मिलेंगे। जनरल इंक्लूजर के टिकट 400 और 500 रुपए में दस्तयाब होंगे। लाहौर में 3 T20 मैचेस 29 और 31 जनवरी और आखिरी मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। तमाम मैच शाम 6 बजे शुरू होंगे। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। इफ्तिताही रोज 3 मैच खेले जा रहे हैं। भारत और USA, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड, तंजानिया और वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में अपनी मुहिम कल इंग्लैंड के खिलाफ मैच से शुरू करेगी।
बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से खलाबाजों की हंगामी वापसी। स्पेस एक्स के क्रू 11 मिशन के 4 साइंसदान खलाई कैप्सूल के जरिए कैलिफोर्निया के साहिल पर बाहिफाजत उतरे। मिशन 1 माह कबल एक खलाबाज की तबीयत खराब होने पर खत्म किया गया। इंटरनेशनल खलाई स्टेशन की 25 साल तारीख में ऐसा पहली बार हुआ।